ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ माँ है, पुत्रा दी शेरनी माँ। और मैं आज ट्रिब्यूट देना चाहता हूं अपनी माँ को। घर में सबसे पहले आते ही मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, उम्र हो उस्मान, उम्र हो उस्मान। जी नाजरीन, डेट चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। डेट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज, डिस्कशन एंड सॉल्यूशंस। तो आज के व्लॉग उमर डार साहब के बारे में है कि जो जेल में रहने के बाद जब घर आए तो उन्होंने एक मुख्तसर सी तकरीर की, अपनी माँ को ट्रिब्यूट पेश किया। बिलाशुबा ये ट्रिब्यूट बनता था, क्योंकि उन हालात में जिनमें उस्मान डार साहब को भी पाबंद सलासल किया गया, जेल में डाल दिया गया, मुख्तलिफ केसेस थे उन पे, उमर डार साहब को भी जेल में डाल दिया गया। बेटे जेल में हो तो अमूमन माएँ जो सेंसिटिव होती हैं वो अपने बेटों को ये तलकीन करती हैं कि वो माजराई से इज्तनाब करें, चाहे वो सियासी माजराई हो या आम अड़ोस पड़ोस में कोई लड़ाई हो। तो जो ख़वातीन बिलखुसूस जो माँ होती है वो चूँकि औलाद के बारे में दर्द रखती है, वो सेंसिटिव होती है, हसास होती है, वो बेटों से कहती है कि आप जो तनाज़ा है उसे छोड़ दें, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, इलाकाई हो, उससे दूर रहें। लेकिन हमने देखा कि एक माँ आगे बढ़ती है और ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करती है। ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ती हैं फॉर्म 45 के तहत। जिस तरह के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और सियालकोट की ये सीट और इस तरह की बहुत सी सीट्स हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान जीत गए, लेकिन रात गए फॉर्म 47 में मुबैना तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है उसमें रिज़ल्ट्स को तब्दील करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के हारे हुए उम्मीदवारान की हार को जीत में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में जब उमर डार साहब घर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि उस वक्त इस वीडियो में उस्मान डार साहब जो करीब हैं, जब माँ को वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो वो उमर और उस्मान का नाम जब लेते हैं तो उस्मान साहब को भी वो बुलाते हैं और दोनों बेटे माँ के साथ बगलगीर हो जाते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें मैसेज ये है कि देखें, जबर के साथ आप किसी की सियासी वफादारी को तब्दील नहीं कर सकते और ना ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न्यूटन के 3rd लॉ को एक दफ़ा फिर साबित करेंगे, जो कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और ये न्यूटन का 3rd लॉ जो है वो हमने इस इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी के हुए वो साबित होते हुए एक दफ़ा फिर देखा है। जिस खामोशी के साथ अवाम निकली और एक खामोश इनकलाब आया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सुनहरा बाब है। और तमाम तर जबर के बावजूद जिस तरह लोग निकले, खामोशी के साथ निकले, और यहाँ तक हुआ कि दूर दराज इलाकों से वो दूसरे उम्मीदवारान, दूसरी सियासी जमातों की गाड़ियों में नौजवान बैठकर पहुँचे और उन्होंने, नौजवान क्या, मैं कहता हूँ कि हर तबका, हर उम्र के लोग जो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने एक खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सुनहरी बाब के तौर पे लिखा जाएगा। ये कोई आसान बात नहीं थी। तमाम तर जबर के बावजूद एक जमात को दीवार के साथ लगा देने के बावजूद, उसके लीडर को पाबंद सलासल करने के बावजूद जिस तरह अवाम निकले, ये बिलाशुबा एक सियासी इनकलाब है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक सुनहरे बाब के तौर पर लिखा जा रहा है और ये हो सकता है कि ये बारिश का पहला कतरा साबित। हम देखते हैं कि उमर डार साहब ने बकिया जो जब वो घर पहुंचे तो एक मुख्तसर सी तकरीर भी की। उस मुख्तसर सी तकरीर में उन्होंने उन लोगों को जो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो कि जेलों में पाबंद सलासल हैं, उनके लिए भी दुआ की। आइए सुनते हैं कि वो दुआ क्या है, आप भी इसमें शामिल हो, आमीन कहें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको
ہر قسم کی جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہادر ماں دے بہادر بیٹے عمردار نہیں رونا بہادر زندہ باد عمردار 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 زندہ باد. ٹھہرو. سب تو پہلے میں اپنے رب اپنے اللہ جس نے 9 مئی کے بعد جو مصیبتیں جو تکلیفوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہم پر ٹوٹے یہ اس نے مجھے ہمت دی یہ اس نے مجھے استقامت دی میرے رب نے یہ اس نے مجھے صبر عطا کیا اور آج میں اپنے رب کے حکم سے اس کی رضا سے اپنے گھر خیریت سے پہنچا ہوں 10 ماہ بعد آج میں اپنے گھر آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے جتنے لوگ آج تک گھروں سے در بدر ہیں جو قید و بند کی صحبتوں میں ہیں میں خود 2.5 ماہ قید و بند کی صحبت میں رہ کے ابھی گھر پہنچ رہا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیریت سے جلد از جلد ان کے گھروں میں واپس لے کر جائے باقی سنیا سی کہ ماواں دے پتر شیر ہوندے نے لیکن اے ماں اے پتراں دی شیرنی ماں ہے پتراں دی شیرنی ماں اور میں آج ٹربیوٹ دینا چاہتا ہوں اپنی ماں کو گھر میں سب سے پہلے آتے ہی میں ٹربیوٹ دینا چاہتا ہوں اے ماں تجھے سلام اے ماں تجھے سلام تیرے بچے تجھ کو پیارے عمر ہو عثمان عمر ہو عثمان خان تیرے جان نثار بے شمار خان تیرے جان نثار بے شمار سلام ماں تیرے جان نثار بے شمار ماں تیرے جان نثار پیارے عمر ہو عثمان عمر ہو عثمان